बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग छुप छुप के सुनते हैं और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान रखिए। किसी को इतना अपमानित मत करिए कि वो अपमान बदले का कारण बन जाए। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है साहब, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल और अकुलाता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, सत्य चरित्र व्यक्ति का हृदय सदा शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन में, उसके जीवन के सुख में कभी बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब भागने लगते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाला गली गली जाता। बिक गया बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई के लिए। गलतियां करने से कभी मत डरो, लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। महाभारत से सीख, अधूरा ज्ञान अत्यंत हानिकारक होता है। अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाना आपको अपराधी बनाता है। अहंकार बुद्धि को विनाश की ओर ले जाता है। गुणवत्ता हमेशा मात्रा से अधिक मायने रखती है। सत्य की जीत के लिए यदि अपनों से भी लड़ना पड़े तो भी पीछे ना हटो। ना किसी से जीतने की चाह और ना किसी से हारने का डर। खुद ही खुद को ढूंढने की अभी जंग जारी है। दिमाग को खूब पढ़ाना है, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। चारों युगों में स्पष्ट अंतर है। जैसे सतयुग, देवता और दानव दोनों अलग अलग लोक में रहते थे। दूसरा त्रेता युग, देवता और दानव एक लोक में रहते थे, जैसे भगवान श्री राम और रावण। द्वापर युग, देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। चौथा कलयुग, देवता और दानव अब एक ही शरीर में रहने लगे हैं। बचकर रहो हमेशा तारीफ करने वालों से, सफर में अनजान लोगों से, दुश्मन के दोस्तों से, निगेटिव बात करने वालों से। गीता में लिखा है, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो वो अच्छा नहीं बल्कि आप अच्छे हो। उसमें अच्छाई देखने की नज़र आपके पास है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को तो चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। किसी का अच्छा होते देखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उसकी प्रगति साक्षात भगवान भी नहीं रोक सकते। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी बन गई। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। भगवान दूसरों के द्वारा अच्छे लोगों का दिल इसीलिए भी तोड़ते हैं, क्योंकि जिनसे आपने उम्मीद लगाई है वो वास्तव में आपके योग्य ही नहीं होते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो चीज़ गलत है वह गलत है। झूठ बोलकर कायर बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरे बन जाओ। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अगर जिंदगी भर का हिसाब लगाया जाए तो गैरों के मुकाबले अपने ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुए। कुत्ते भौंकते हैं जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए, और जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनाश की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति दूसरों के विचारों से चलता है। ज़्यादा सच बोलने वाले लोगों की सबसे बड़ी सज़ा यही है कि वो अकेले रह जाते हैं। ये ज़िंदगी भी कैसे बहाने में कट गई, ये ज़िंदगी कैसे बहाने में कट गई, जैसा नहीं हूँ वैसा दिखाने में कट गई। खोकर हमें फिर पा न सकोगे,
हम वहाँ मिलेंगे जहाँ तुम आ न सकोगे। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा ही देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही पड़ता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। इसी प्रकार परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब आपको उससे निपटना नहीं आता। इसीलिए पहले हर परिस्थिति से लड़ना सीखो। पैरट बातें तो बहुत ऊंची करता है, लेकिन ऊंची उड़ता नहीं। ईगल चुप रहता है और आसमान को छूने की ताकत रखता है। गरीबी की आजकल क्या खूब हंसी उड़ाई जाती है, एक रोटी देकर 100 तस्वीर खिंचाई जाती है। चाकू, खंजर, तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा घाव देता है, लेकिन शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा रहा। दूसरों को दोष देना बंद करो, क्योंकि आपकी खुद की 3 उंगलियां आप पर और सिर्फ एक सामने वाले पर होती है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का पता ही नहीं चलता। मेरे यीशु का हर फैसला अच्छा है, वो जिस हाल में रखे वो हर हाल अच्छा है। आपको जो गलत समझता है वो आपको मरते दम तक गलत ही समझेगा, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन होता है। मैं तुम्हारे सामने मुस्कुरा के तो आ जाऊं, मगर क्या तुम मेरे चेहरे की उदासियां पढ़ पाओगे? सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें गलत समझ बैठते हैं। इंसान का असली चरित्र सबके सामने तब आता है जब वो नशे में होता है, या नशा चाहे पैसे का हो, रूप का हो या शराब का हो। किसी और से नहीं, खुद से खफा हूँ मैं, अपने इस हाल की खुद वजह हूँ मैं। हर चीज की एक सीमा होती है जनाब, अगर आप उस सीमा को पार करते हो तो आपको अंजाम खुद ब खुद पता चल जाएगा। बात आपकी इज्जत पर आ जाए ना, तो चाहे वो कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का कारण आजकल ये भी है कि लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे। मेरा दिल दुखाने वाले मेरा सब्र आजमा के रोएंगे। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास हमें भी दिया है ऊपर वाले ने अपने हिसाब से। खुलकर जीने की भी आज़ादी ना मिली, खुश रहने का इतना दबाव था हम पर। हमारे ही छोड़े हुए पंछी हो जनाब, हमें ही पता है कहाँ तक उड़ान है तुम्हारी। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। कभी कभी हमें आज़ाद होने से शारीरिक से ज़्यादा मानसिक गुलामी की जंजीरें रोकती। जिंदगी की हर ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। कहते हैं ना, माफ़ करो और भूल जाओ, भूलो मत। जब आपके साथ कुछ गलत होता है ना, उसकी सीख को याद रखो। मनमुटाव आप हटा दीजिए, आप उसे माफ़ कर दीजिए, पर सीख मत भूलिए। इंसान को अपनी औकात का तब पता चलता है जब उसे वहाँ से ठोकर मिले जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो। अपने किरदार को अपने हिसाब से बनाइए, दुनिया की नज़रों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। जिंदगी की हर ठोकर ने सिर्फ एक सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। जब जिंदगी आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलती को कभी मत दोहराना। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं, किंतु इसका स्वभाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर सकता है। कुछ लोग मेरे शब्दों से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, नादान है वो, किनारों पे बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। जब जिंदगी दांव पर लगी हो तो एक बार सामने वाले पर अटैक करने में क्या जाता है। दिखावे से बेहतर छुपा के रखो दर्द, गुस्सा, प्यार, रिश्ता और जज्बात। जब घरेलू फैसला करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना हमारा खानदान बर्बाद हो चुका है। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश हो जाने के बाद छतरी भी बोझ लगने लगती है। जिंदगी ने इतना समझदार बना दिया कि बर्थडे की एक्साइटमेंट भी खत्म हो गई। शेर भी फंस जाते हैं कुत्तों के जाल में जब अपने भी शामिल हों दुश्मनों की चाल में। आग तो अपने ही लगाते हैं, चाहे जिंदगी हो या लाश हो। जो समस्या है ही नहीं उसे ज़्यादा सोच सोच कर बड़ा नहीं बनाना चाहिए। मेरे अपने कहीं कम न हो जाएं, इसलिए हमने मुसीबतों में भी किसी अपने को आजमाया नहीं।
जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, कहीं धोखे में आंखें हैं, कहीं आंखों के धोखे हैं। हर दोस्त को हर राज मत बताओ, सुना है दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है, सहारा जिसको देता हूँ वही नीचे गिराता है। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा कि तू तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर कहता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, ऐ साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा तो नहीं की। भिखारी पर इसलिए भौंकता हूँ कि वो भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है, भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भौंकता हूँ कि हे पापी मनुष्य, तू इस भ्रम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। इच्छाओं के रहते अगर प्राण चले जाएं तो वो मृत्यु हुई, और यदि प्राण रहते हुए इच्छाएं चली जाएं तो वो मुक्ति हुई। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं।